दोस्तों नमस्कार। टारगेट ब्रिज एमजी शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों आज के दिवस में हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं चक्षु पब्लिकेशन से लिए गए प्रैक्टिस 6 जो है हिंदी भाग को। तो दोस्तों सेशन को शुरुआत करने से पहले आप लोगों का हाल जान लेते हैं। आप सब कैसे हैं? आई होप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों परीक्षा का समय धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, तो आगे पढ़ाई और अधिक करने की ज़रूरत है। दोस्तों टारगेट विथ एमजी शर्मा यूट्यूब चैनल पर हर संभव प्रयास किया जाता है कि प्रैक्टिस करवाया जाए, और मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले जितने भी वीडियो पढ़े हैं वो अच्छे लगे होंगे, और अच्छे आगे भी ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला दी जाएगी। इन अच्छे प्रश्नों को पाने के लिए और अच्छी प्रैक्टिस पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और साथ ही अपने मित्रों में शेयर करते रहें जिससे लोगों तक वीडियो पहुंच सके। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या एक। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुस्सा, क्रोध, शोक और निर्वेद। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी निर्वेद। ऑप्शन डी निर्वेद इसका सही उत्तर हो जाएगा। और मित्रों समस्त जो शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद होता है, और इसका आलंबन शरीर के तीर्थाटन आश्रय निर्देश वाला व्यक्ति और अनुभव रोमांच आश्रय ग्लानि ये संचारी भाव हैं। हर्ष एवं मति भी हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 2। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है राह न सूझना, बराबर बात बदलना, या पीछा छुड़ाना अथवा ढांढस बनाना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा चौकड़ी भूल जाना का मतलब होता है राह न सूझना, यानी आगे राह दिखाई न पड़ना, सारी चीज़ें भूल जाना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 3। चूरण किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, अर्ध तत्सम है, देशज है, या तद्भव है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तद्भव है। चूरण शब्द जो है तद्भव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं। उड्डयन का संधि विच्छेद होगा उत धन डैन, उड धन डैन, उत धन ऐन, या उद धन ऐन। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए उत धन डैन। उत धन डैन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5वां देखते हैं। 5वां नंबर है वो खा रहा था और मैं खा रहा था। कौन सा काल है? भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल है, या सामान्य भूतकाल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल है। वो खा रहा था वाक्य में खा रहा था, और अपूर्ण भूतकाल है क्योंकि इस वाक्य में कार्य होता हुआ समाप्त हो रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है ये सिंबल दिया गया है किस विराम चिन्ह का द्योतक है? कोष्टक चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह है, पुनरुक्त सूचक है चिन्ह, या विवरण चिन्ह है। तो दोस्तों उद्धरण चिन्ह तो इस तरह हो जाएगा, पुनर्सूचक चिन्ह जो हो जाएगा ये हो जाएगा, और विवरण चिन्ह ये डैश हो जाएगा। कोष्टक चिन्ह दिया गया है तो कोष्टक चिन्ह ये सही आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। शैतान की आंत इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ होता है अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत नगण्य वस्तु, या अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो दोस्तों इसका सही जो जवाब होगा हो जाएगा ऑप्शन बी बहुत लंबी वस्तु। बहुत लंबी वस्तु जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 8। निम्न में कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? निर्देशक है, लाघव है, उपदेशक है, विवरण है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी उपदेशक। उपदेशक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 9। मैं अपने आप बस साफ कर लेता हूँ इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, अथवा संबंधवाचक सर्वनाम है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। मित्रों ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 10 देखते हैं। सच छात्र का समुचित संधि विच्छेद है सच धन छात्र, सत धन शास्त्र, या सत धन छात्र, या सच धन शास्त्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी
सतधन शास्त्र। सतधन शास्त्र जो है सच्छास्त्र हो जाएगा, और सच्छास्त्र का समुचित संधि विशेष सत और शास्त्र है। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। जब तू के बाद सा आता है तो तू और चा और सा का छा हो जाता है। इस प्रकार ये उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो चलिए इसी में थोड़ा सा उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण की बात की जाए तो उदाहरण है उत धन शिष्ट। उत धन शिष्ट तो ये हो जाएगा उत्तिष्ठित। उच्चिष्ठित, ये उच्चिष्ठित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और अगला है उत धन श्रृंखला। उत धन श्रृंखला ये हो जाएगा उच्च श्रृंखला। उच्च श्रृंखला इस तरह हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 11। 11 देखते हैं। 11 200 दिया गया है। सीताराम से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक है, अपादान कारक है, संप्रदान कारक है या संबंध कारक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये अपादान कारक है। सीताराम से सुंदर है, अपादान कारक है, ये अपादान इसका सही उत्तर हो जाएगा। और राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में जो अपादान कारक है, क्योंकि संज्ञा के जिस रूप में तुलना, समानता या अलगाव का भाव प्रकट होता है वहाँ पर अपादान कारक होता है। अर्थात एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे पूरब दिशा में सूर्य निकलता है और स्कूल, राम जो है स्कूल से घर आया। तो ये उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं अपादान कारक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये उलूक तत्पुरुष है। उलूक तत्पुरुष है, अर्थात युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर जिसे कहा जाता है। इसमें उलूक तत्पुरुष समास है। उलूक तत्पुरुष समास के उपभेद हैं और इसमें समास करने का पूर्ण पद और विभक्ति का लोप नहीं होता है। जैसे मन धन सिज होता है तो मन सिज यानी मन में, और जा धन उत्पन्न होता है यानी कामदेव। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है 13। 13 देख लेते हैं। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें दिया गया है ऑप्शन अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों और भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला, कोई त्रुटि नहीं। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये अनेक अध्यापकों। ऑप्शन ये अनेक अध्यापकों हो जाएगा और इनकी जगह पर अध्यापक होगा, क्योंकि अनेक जो है बहुवचन ऑलरेडी है और इसलिए इसके साथ बहुवचन संज्ञा का प्रयोग नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 14 नंबर। 14 देखते हैं मित्रों। 14 की बात की जाए तो 14 है पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है पूछा गया है। पाहन है, उपल है, पाषाण है अथवा उरग है। तो पत्थर, पत्थर यानी पाहन, पाषाण ये सभी पत्थर हो जाएंगे। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उरग। उरग इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उरग शब्द का सर्प का पर्यायवाची शब्द है, अर्थात उरग जो है सर्प का पर्यायवाची है। और अन्य पर्यायवाची शब्द जैसे आई, नाग, भुजंग, बिस्तर, ब्याल, पन्नग जैसे अन्य उदाहरण हैं। और पाषाण जो है आम, प्रस्तर, पावन आदि के जो है पत्थर के पर्यायवाची हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 15 नंबर। 15 क्वेश्चन कहता है तिरंगा में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, अव्ययीभाव समास है अथवा तत्पुरुष समास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विगु समास है। इसका ऑप्शन बी जो है द्विगु समास हो जाएगा। मित्रों तिरंगा शब्द में द्विगु समास इसलिए है क्योंकि इसमें द्वि पहले दिया यानी त्रि पहले दिया गया है, यानी 3 रंगों का जो समूह है। समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है और उससे समूह का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिलोक तीनों लोगों का समूह है और नवग्रह नवग्रहों का समूह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 16। 16 नंबर दिया गया है किस भाव में परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? अनुभाव, विभाव, संचारी भाव अथवा अस्थाई भाव? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्थाई भाव। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्थाई भाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 17 नंबर। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। अपादान कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है अथवा कर्ता कारक है? तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा ये संप्रदान कारक है। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में संप्रदान कारक है। इसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाए या जिसे कुछ आदान प्रदान किया जाए तो वहाँ संप्रदान कारक होता है और इसका कारक चिन्ह होता है को, के लिए, ए और ए।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 18 है। 18 देखते हैं। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं? अमीर, गरीब, समूह, मिठास, जवानी, खटास, पुस्तक और गंगा, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति और धैर्य, चालाकी, उदासी और सूर्य। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 19। छायादार शब्द किसका उदाहरण है? तत्सम का है, देशज का है, विदेशज का है अथवा शंकर का है? तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये शंकर का है। छायादार शब्द जो है शंकर का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 20। 20 देखते हैं। 20 में दिया है अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। ऑप्शन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, माता पिता पूजनीय हैं, या आपका भविष्य उज्जवल हो और इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है? तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, माता पिता पूजनीय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 21 देखते हैं। जब किसी सामान्य बात पर विशेष बात से और विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाता है तो कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास होगा, संदेह होगा, अर्थशास्त्र होगा या विशेषोक्त होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थांतरण यास। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा है 22। 22 देखते हैं। 22 की बात की जाए तो 22 में दिया है संख्या गमन का सही संधि विच्छेद है। तो सखी धन आगमन और सखी धन गमन या सख्या धन गमन। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, सखी धन आगमन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 हमारा है, निम्नलिखित में से असंगत गलत का विलोम शब्द युग्म कौन सा है? घात, प्रतिघात, प्रसारण, संकुचन, शाश्वत, सदैव और शाखा मृग। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 24। 24 देखते हैं। 24 में दिया है हिंदी वर्णमाला के अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? सा और हा, या, रा, ला, वा, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, या, चा, छा, जा और झा। तो मित्रों इसका सही जो उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, या, रा, ला और वा। और ये या, रा, ला, वा जो है अंतस्थ व्यंजन है। सा है ये स्पर्श व्यंजन है। और छात्र ज्ञा जो है संयुक्त व्यंजन है, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 25। इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं तो उनको देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 25 के लिए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। इस प्रकार के प्रश्न में एक वाक्य को खंडों में बांटकर उन्हें ए बी सी डी की संख्या दी जाती है। परीक्षार्थी को वाक्य को पढ़कर उस खंड का चयन करना होता है जो व्याकरण अथवा शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण हो। यदि सभी खंड त्रुटि रहित हों तो कोई भी त्रुटि नहीं और उत्तर स्वरूप चिन्हित करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न दिया गया है, देखो यदि आप अपनी और अपनी परिवार की भलाई चाहते हो तो तुरंत यहाँ से चले जाओ। कोई त्रुटि नहीं। तो दोस्तों इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में दिया है और अपनी परिवार की, और अपनी परिवार की ये रंग हो जाएगा। अर्थात वाक्यांश में अपनी परिवार के स्थान पर अपने परिवार जो है लिखा जाएगा। शब्द इस प्रकार का आएगा। शुद्ध वाक्य देख लेते हैं। तो देखो यदि आप अपनी और अपने परिवार की भलाई चाहते हो तो तुरंत यहाँ से चले जाओ। इस तरह के वाक्य बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 26। 26 देखते हैं। 26 नंबर है, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? उत्साह है, शोक है, हास है या रति है? तो श्रृंगार का जो है अस्थायी भाव है वो रति है। श्रृंगार का अस्थायी भाव रति है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 27। 27 देखते हैं। होनहार बिरबान के होत चीखते पात लोकोक्ति का सही अर्थ है होनहार बालक सुंदर होता है, सुंदर बालक होनहार होता है, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, अथवा लास्ट ऑप्शन हमारा दिया गया है होनहार बालक सुंदर नहीं होता है। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। तो ये 27 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 28। 28 देखते हैं। 28 में दिया है अंग अंग फूले न समाना। मुहावरे का सही अर्थ है गुस्सा होना, दुखी होना, बहुत आनंदित होना अथवा बीमार होना।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बहुत जो है आनंदित होना, बहुत आनंदित होना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 29। 29 देख लेते हैं। 29 में दिया गया है अल्प विराम का सही चिन्ह क्या है। तो मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्प विराम का चिन्ह ये दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 30। 30 देखते हैं। मैंने ये काम कर लेना चाहिए तो मुझे ये काम कर लेना चाहिए, इस तरह का वाक्य सही होगा। तो मैंने ये काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैंने के स्थान पर मुझे हो जाएगा। तो ये अशुद्धि वाक्य पता चलता है, वाक्य में पुरुष संबंधी अशुद्धि है और वाक्य का अशुद्ध अंश मैंने और उसकी जगह मुझे होगा। और वाक्य में पूजा मुझे ये काम कर लेना चाहिए, अर्थात शुद्ध जो वाक्य जो होगा मुझे ये काम कर लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 31। 31 देखते हैं। निम्न में कौन सा वाक्य सरल नहीं, वाक्य नहीं निम्न में से कौन सा वाक्य सरल नहीं है। तो लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे और मैंने लड़के को बुलाया, अथवा इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। तो मित्रों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। डी देख लेते हैं, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 32 नंबर। 32 देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है। उसने पढ़ा था, वो पुस्तक पढ़ेगा, वो जाता है और वो खेल रहा था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो जाता है, वो जाता है, ये वर्तमान काल का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 33। 33 देखते हैं। 33 नंबर है, निम्न में कर्ता कारक का प्रसर्ग कौन सा है। को है, ने है, से है अथवा में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। 34 देख लेते हैं। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। अंधकार है, अनुसरण है, अध्ययन है या आगामी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा अध्ययन। अध्ययन जो है शुद्ध रूप है, बाकी अशुद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 35। निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है। अभिमान है, आयु है, अधिक है या अर्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 36। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है। भावी है, गत है, विगत है या आभास है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भावी। अक्सर लोग बोलते हैं उसके पद के साथ ये भावी लगा देते हैं, तो भविष्य में होने वाला जो है इसके लिए एक शब्द है भावी। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 37। 37 है, आँख का पर्यायवाची शब्द है। लोचन है, पावक है, वसन है और प्रभा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ये हो जाएगा आँख का पर्यायवाची होता है लोचन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 38। 38 देखते हैं। 38 देखते हैं। 38 हमारा है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। चलना है, जागना है, पढ़ना है या बदलना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जो है जगाना है। जगाना इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। और मित्रों प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। आना, जाना, लावा जो है जोड़ने प्रेरणार्थक क्रिया होती हैं। उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, उठना, उठना और उठवाना, ये सभी शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 39। 39 देखते हैं। 39 दिया है, निम्न में से सर्वनाम शब्द है। दान है, भजन है, कुछ है या पढ़ना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुछ है। कुछ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 40। 40 देखते हैं। मित्रों जो 40 की बात की जाए तो निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, चूर्ण है, छिद्र है, ज्ञान है अथवा छत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, छत हो जाएगा। ये तद्भव शब्द पूछ रहा है तो छत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 41। 41 देखते हैं। 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। आलस्य है, आम है, आग है या आभास है, सॉरी आसरा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये आलस।
आलस इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 42। भलाई में प्रत्यय है, ई है, आई है, लाई है या भा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 43। परिक्रमा में उपसर्ग है, आ है, पा है या पर है या परिक्रमा है, परि है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, परि है। परिक्रमा में उपसर्ग जो है वो परि है। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 44। 44 देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिमान में समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययीभाव समास है, द्वंद्व है या द्विगु है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अव्ययीभाव समास है। प्रतिमान में समास है तो अव्ययीभाव समास है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है 45। 45 नंबर है, रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। रत्नधन आकार, रत्नधर आकार, रत्नाधन कर या रतिधन आकार, तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ये, रत्नधर आकार। रत्नधन आकार जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 46। 46 देखते हैं। 46 में दिया गया निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द है, देव दूध वाला है, घुड़सवार है, नाक है या लंबोदर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, नाक। नाक इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, का है, चा है, टा है या है, तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है 48 से 50 तक का है, जो नोटिस दिया गया है सूचना को पढ़ लेते हैं। कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प को चुनना है। कविता दिया गया है, जब नहीं था इंसान धरती पर थे जंगल, जंगल जानवर परिंदे, इन्हीं सबके बीच उतरा इंसान और कटने लगे जंगल, जंगली जानवर परिंदे इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा, अब कहाँ जाते जंगल जंगली जानवर परिंदे, प्रकृति किसी के साथ नहीं करती ना इंसाफी, सभी के लिए बनाती हैं जगह, सो अब इंसानों के भीतर उतरने लगे हैं और जंगल जंगली जानवर और परिंदे। तो मित्रों ये था जो है हमारा पद, इसको पढ़ लिए, इसके बाद इसके आधार पर उत्तर देते हैं। तो प्रश्न संख्या 48 देखते हैं, धरती पर इंसान के आने का क्या कारण हुआ है, तो इसका जो उत्तर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी, यानी जंगल कटने लगे, जानवर घटने लगे, पक्षी घटने लगे, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, अर्थात डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 49। 49 देखते हैं। 49 में दिया गया है, इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा का भाव है, इंसान खूब तरक्की करने लगा, इंसान खूब तेज भागने लगा, इंसान खूब बड़ा होने लगा और इंसान अपने पैरों पर चलने लगा, तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ये, वो हो जाएगा आपका ये, इंसान खूब तरक्की करने लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 50। 50 देख लेते हैं, प्रकृति जिसके प्रति नाइंसाफ़ी नहीं करती है, जंगल के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति, इंसानों के प्रति या उपयुक्त सभी के प्रति, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज की हमारी ये 50 नंबरों की श्रृंखला पूरी हुई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।